बारे में बताया, विभाज्यता का नियम। 2 से कौन संख्या होती है? 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से। 11 से विभाज्यता का नियम रह गया, तो वो देखते हैं। 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सम स्थानों पे अंकों का योग तथा विषम स्थानों पे अंकों का योग का अंतर किया जाए, या तो 0 या 11 का गुणा जाए तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखते हैं, जैसे 6 8 3 4 3 2 6 5। अब आपसे पूछा जाए ये 11 से विभाज्य है, तो क्या करेंगे? विषम स्थान पे जो अंक है उनको जोड़ देंगे, सम स्थान पे जो है उनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद दोनों का अंतर करेंगे, अगर वो 0 या 11 आएगा तो 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखते हैं, सम स्थान पे 3 है, 3 है, 6 है, 4 है, 3 3 6 4। विषम स्थान पे 8 है, 4 है, 2 है, 5। जोड़ते हैं, 6 6 6 12 12 4 16, 8 4 12 12 तो 14 14 5 14 5 19। बेटा इनका अंतर करो, विषम माइनस सम, 19 माइनस 16 बराबर 3। ना तो 0 आ रहा है ना 11 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे हम और कोई अंक देखते हैं, 8 7 5 4 3 2 9 1। अब इसमें पूछा है ये 11 से विभाज्य है, क्या सम स्थान और विषम स्थान। सम स्थान पे 7 है, 7 4 2 1। विषम स्थान पे 8 5 3 9। 7 3 10 4 14, 9 3 12 12 5 17 17 और 25। अंतर करते हैं बेटा, विषम माइनस सम, तो दी गई संख्या कितने से विभाज्य होगी? 11 से, क्योंकि या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए, तो 11 आ गया। अब हम एक बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से विभाज्य। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहते हैं? अंकों के योगफल में 3 का भाग चला जाए। 4 में अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, इकाई का अंक 0 5 हो। 6 से 2 और 3 का भाग जाए। 7 से 7 क्या कहता है? जैसे कोई संख्या है 882, हमने अगले वीडियो में बनाया, आप देख सकते हैं। इकाई का दुगना कीजिए, 2 का दुगना करोगे कितना? 4। जो बची संख्या उसमें से घटा दीजिए। अब इसमें 7 का भाग दीजिए, अगर 7 का भाग चला गया तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 8 क्या कहता है? अंतिम 3 अंक, 3 अंकों में 11 से भी बताया, विषम स्थानों पे अंकों का योग तथा सम स्थानों पे अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणा जाता है, तो दी गई संख्या 11 से। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है?
अंकों के योगफल में अगर 3 का भाग चला जाए तो वो 3 से विभाज्य होगी। 4 से अंतिम दो अंक, जैसे कोई संख्या लिखी 8 4, तो लास्ट के दो अंक देखेंगे 8 में 40, तो ये 4 से विभाज्य। इकाई अंक 0 और 5 हो, जिसमें 2 और 3 का भाग जा रहा है तो वो 6 से विभाज्य होगी। 7 से इकाई दी गई संख्या में इकाई का दुगना करके बची संख्या, बची कितनी 88 में घटाएंगे, अगर घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है तो दी गई संख्या 7 से विभाज्य होगी। 8 से जैसे ये कोई संख्या है, अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग जा रहा है तो दी गई संख्या 8 से विभाज्य होगी। 9 से दी गई संख्या के अंकों के योगफल में अगर 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो 9 से विभाज्य होगी। 11 से भी बताया। अब हम सवाल देखते हैं। सवाल इस प्रकार दिए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब आपको विकल्प दिए जाएंगे, विकल्प देते हैं ए बी सी डी। जैसे विकल्प लिखे 2 3 4 5 4 3 1, इनमें से कोई नहीं। तो अब ऐसे सवाल लगाने के लिए सबसे पहले आपको 3 से विभाज्यता का नियम पता होगा। अगर आपको 3 से विभाज्यता का नियम पता है तो ये सवाल लगा सकते हैं। हमने क्या बताया, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों के योगफल सबको हम जोड़ते हैं, 5 4 9 9 5 14 14 17 18, तो ये 3 से विभाज्य होगी। अब इसे जोड़ते हैं, 5 4 9 9 3 12 12 2 9, ये कितना हुआ 4 3 7 10 15, 6 4 10 10 4 14 14 2 16, 7 7 2 9 9 3 12 12 4 16 और 16 5। अब उसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य, ये खत्म किया। बेटा हमने क्या बताया, योगफल में अगर 3 का भाग चला जाए तो वो 3 से विभाज्य होगी। इसमें चला जाएगा तो ये विभाज्य, इसमें चला जाएगा तो दी गई संख्या 3 से विभाज्य। ये तो कौन सी संख्या विभाज्य नहीं होगी, ये। अब जैसे यहां पर कर दिया जाए कि 4 से विभाज्य कौन होगी, यही विकल्प दे दिए जाए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी, तो 4 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा है कि इकाई के लास्ट दो अंकों में अगर 4 का भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। लास्ट के इसके दो अंक देखें, इसके देखें, इसके देखें और इसके देखें। इसमें 21 4 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 21 4 का भाग नहीं जाएगा, ये 4 4 के 12, ये 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये अब आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है, तो आपको 5 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि इकाई का क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। इसमें 0 है नहीं 5 है। अब आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कितने से विभाज्य है, अगला सवाल इसी में से देख लेते हैं। 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों के योगफल में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखते हैं, 5 5 10 10 7 17 19, 7 3 10 19, 3 3 6
6 4 10 16, 10 10 3 13 17 5 22। अगर यहाँ पर 5 और हो ये कितना? अब बेटा योगफल में कौन, ये तो रहे ऐसे सवाल। कुछ सवाल इस प्रकार दे दिए जाते हैं कि रिक्त स्थान दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि रिक्त स्थान पे कौन सा अंक होगा। जैसे हम देखते हैं ये सवाल आप अपने किताब से बनाना, कई सवाल आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया 8 4 3 2 स्टार 8 4 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। ये संख्या दी गई है, इसमें कहा गया ये संख्या 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे क्या होगा। तो हमने बताया है इस क्या है 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर योगफल में 3 का भाग चला जाए तो वो संख्या 3 से पूर्णतः भाज्य जोड़ते हैं। 8 4 3 2 स्टार 5 जोड़ो 8 4 12 12 3 15 15 2 17 17 5 22 22 4 26। अब क्या है कि इसमें कितना जोड़ दें कि 3 का भाग चला जाए। अब जानते हैं 3 नमक 27, अगर स्टार के स्थान पे 1 रख देंगे तो 26 से 27, तो ये 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आगे एक सूत्र देखें, ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। जैसे इसमें लिखना चाहे तो भाज्य ये होता है, भाजक ये होता है, भागफल ये होता है और शेषफल इसका गुणा इसमें कर दिया जाता है, ये जोड़ दिया जाता है, ये संख्या प्राप्त हो जाती है। ये 3 सवाल दिए गए, देखते हैं। यदि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे क्या होगा, ये 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पे क्या होगा, स्टार के स्थान पे क्या रखा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो हमने 9 से विभाज्य तक नियम क्या बताया, इन्हें सबको जोड़े। 13 13 3 16 16 5 21 21 1 22। तो बेटा कितना जोड़ देंगे 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो स्टार के स्थान पे कितना रख दो 5, तो 22 5 27, 27 में 9 का भाग दोगे करना क्या 27, इसको कैसे जोड़ेंगे 6 7 6 13 13 2 15 15 3 15 3 18 18 4 22। इसमें भी कितना जोड़ दो 8 का 24, स्टार के स्थान पे कितना होगा 2। अब उसने कहा है कि स्टार के स्थान पे, तो हमें क्या पता है सम अंकों के स्थानों का, तो सम और विषम, सम स्थान पे क्या है 8 है 2 है और विषम स्थान पे 4 है 3 है 7 है और बेटा जोड़िए 7 7 14 14 ये कितना है 10 प्लस। हमने क्या बताया था सम और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 आए या 11 का गुणा जो, अगर यहाँ पर स्टार के स्थान पे कितना रख दें 1, तो अंतर कितना हो जाएगा, ये बेटा 22 है और ये कितना हो जाएगा 11, तो ये 11 का गुणा जो है तो अतः दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ऐसे कई सवाल हैं, आपको संख्या दे दी जाएगी
अब आप नोट कर सकते हैं कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। परीक्षा में ऐसे पूछ देते 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 15। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। कई बार परीक्षा में पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 2। अभाज्य संख्या ज्ञात करने का नियम क्या है देखते हैं। जैसे आपको कोई संख्या दे दी गई 237, आपसे कहा जाएगा ये अभाज्य संख्या है कि, तो आप क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या का वर्ग करें कि इस संख्या के करीब पहुंच जाए। तो हम जानते हैं 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 16 का 256। तो क्या ये 16 का वर्ग होता है? तो हमें यहाँ इसमें 16 के पहले कहने को था हमें 16 तक भाग देना। तो बेटा 2 से क्या होता है? 2 से विभाज्यता नियम क्या कहता है? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो है नहीं, तो 2 का भाग जाएगा 3। अंकों का योग क्या? 7, 3, 10, 10, 2, 12। तो 3 से ये क्या? 3 से भाग चला जाएगा। ये संख्या कैसी? अभाज्य नहीं, कैसी? भाज्य। जैसे हम और कोई देखते हैं 437। हमने क्या बताया कि हम ऐसी संख्या का वर्ग करके देखते हैं कि इस संख्या के वर्ग के समीप पहुंच जाए। तो ये कैश का वर्ग कितना होता है? 441। तो हमें कितने तक भाग देंगे देखना है? 20 तक। तो क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो है नहीं, फिर हम जोड़ेंगे 3 से। 7, 3, 10, 4, 14। योगफल में 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम दो अंकों में दीजिए तो जाएगा नहीं। 5 से 0 या 5 हो, जिसमें 2 और 3 का जाएगा तो उसमें 6 का चला जाएगा। 7 का क्या कहते हैं? इकाई का अंक दोगुना कीजिए, 7 दूनी 14 और शेष संख्या में घटा दीजिए। इस पे कितना? 3। 7 दूनी 14, तो यहाँ पर क्या घटाइए, कितना होगा? 9। 29 भाग नहीं जाएगा। 7 9 का नहीं जाएगा। 11 सीधा भाग देके देख लीजिए, 11 33 नहीं जाएगा। अब 12 13 का भाग देखिए, 13 कम 13 26 33 39 39 बचा कितना? 4 नहीं जाएगा। अब 17 का भाग देके देख लीजिए, 13 के बाद क्या? 14 15 16 17 17 दूनी 34 बचा 9 97 97 कितना बचा? 17 का भाग देके देखिए, 17 दूनी 34 बचा 9। क्या 17 के पाड़ी में 97 आता है? नहीं आता है, तो 17 का भाग नहीं जाएगा। अब 19 का भाग देके देख लीजिए, 19 दूनी 38 19 दूनी 38 बचा 5 19 के 57। तो ये कितने? 19 से विभाज्य। तो ऐसे आप संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं को निकाल सकते हैं। कई संख्याएं दी जाएंगी, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर। एक सवाल है, किसी संख्या को 136 से
भाग देने पर 36 शेषफल प्राप्त होता है। एक संख्या को 136, उसी संख्या को 17 से भाग दें, 17 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस सवालों को दो तरीके से लगाया जा सकता है। 136 से भाग देने पे शेषफल कितना बचा? 36। उसी संख्या को 17 से भाग दें, पहला तरीका हम देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 136, किसी संख्या को 136 से भाग देने पे क्या शेषफल 36। अब 136 को यहाँ पर जोड़ तो लिख देंगे एक बार, इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 दूनी 12, 6 7। अगर 172 में 136 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 36। अब क्या करेंगे, उसी संख्या में 17 का भाग दें, 17 एकम 17, अंक उतारा 2 का, शेषफल कितना बचा? 2। आप इसे सीधा भी हल कर सकते हैं, जैसे ऐसे सवाल कहे जाए कि 136 में भाग देने पे शेषफल 36 बचता है, उसी संख्या में 17, तो जो शेषफल बचता है उसमें सीधा 17 का भाग दे दीजिए, तो क्या 17 दूनी 34 से शेषफल कितना बचेगा? 2। जैसे अगला सवाल देखते हैं, 156 से भाग देने पे 29 शेषफल बचता है। इसी सवाल में 156 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग दें तो क्या है, आप दो तरीके से लगा सकते हैं। 156 लिखेंगे, यहाँ पर 156 शेषफल कितना है? 29, जोड़ देंगे 9 5 9 6 15 7 1 8 2, 285 में कितने का 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, 2 5 13 एकम 13, बचे कितने 12, 9 6 15 5 2 7 1 8, यहाँ पर बेटा 185 13 एकम 13, बचे कितने 5, 13 चौको 52, शेषफल क्या 3। ये एक तो तरीका ये है, या आप सीधा 13 का भाग शेषफल में दीजिए, 13 का भाग शेषफल में दोगे 29, 13 दूनी 26, वैसे भी शेषफल कितना बचेगा 5। अब इसे दूसरा सवाल इसी प्रकार देखते हैं। 195 से विभक्त करने पे 47, 195 से विभक्त करने पे कितना बचता है 47, तो 15 से विभक्त करने पे कितना बचेगा? तो हमने क्या बताया कि जब ऐसे सवाल दिया जाए, अगर ये 15 से बड़ा है शेषफल तो सीधा 15 भाग दीजिए, 15 तिया 45, शेषफल कितना बचेगा 15 तिया 45, शेषफल 2। चलो एक सवाल लगा के दिखा दूं। इसमें लिखा है 3 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जो 14 से पूर्णतः विभाजित? 3 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जो 14 से पूर्णतः विभाजित? आप जानते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी 1 2 3 हो गए, 3। अब इसमें बेटा क्या है 14 का भाग दें,
14 एकम 14 14 28 14 42 14 56 14 70 24 2 6 2 8 7 पर 7 चौको 28 7 शेष पर कितना बचा 2। अब अगर हम इसमें से उसने क्या कहा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 14 से पूर्णतया विभक्त। शेष पद 2 बचा। अगर हम 100 में से 2 घटा देंगे तो ये बेटा कितने अंकों की बची 2 अंकों की बची। तो क्या किया जाता है 3 अंकों की संख्या प्राप्त करने के लिए छोटी से छोटी संख्या जो 14, तो क्या करेंगे 100 प्लस इन दोनों का अंतर 14 माइनस 2 ये कितना हुआ 12 100। इन दोनों का अंतर करके हम जोड़ देते हो। अब यही पे पूछ देता 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कितने से 14 से पूर्णतया विभक्त हो। चौदह मत लीजिए यहाँ पर आप 13 करिए तो 4 अंकों क्या होगी 1000। अब 13 को भाग देंगे 13 सते 91 बचा कितना 9 तिरछन 18 6 घटाइए 2। अब हमने क्या बताया कि इन दोनों का अंतर करके 13 से पूर्णतया विभक्त तो क्या होगा 1000 प्लस 13 माइनस 12 बराबर। इसमें आप 13 का भाग देंगे तो पूरी एक 12 क्यों नहीं घटा सकते देखते हैं 12 घटाएंगे 8 8 9 तो ये बेटा कितने अंक की बची 3। तो क्या किया जाता है इन दोनों का अंतर करके जोड़ दिया जाता है। अब सवाल दिया गया है किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पे शेषफल 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। सवाल में कहा गया है किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पे शेषफल 3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 3। उसी संख्या के वर्ग अब हमने क्या बताया था यहाँ पर 6 लिखेंगे शेषफल कितना प्राप्त होता है 3 यहाँ पर 1 वो संख्या क्या है 9 में 6 का भाग देंगे शेषफल फिर क्या कहा गया उसी संख्या के वर्ग 9 का वर्ग बेटा कितना होगा 81। 81 को 6 से विभक्त करें 6 एकम 6 बचा कितना 21 6 के 18 तो अपना उत्तर क्या होगा 3। ऐसे संख्या पद्धति पे हम और एक और वीडियो बनाएंगे ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए लोकल मित्र स्टडी को सब्सक्राइब शेयर और वीडियो में अगर कोई कमी दिख रही हो तो उस पर कमेंट करके हमें बताएं हम उस पर और सुधार करेंगे तथा ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।